बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यूड बी फाइन। ये हमारे पास एक्सरसाइज 9A आपके थिंक न्यू सिलेबस के अंदर चैप्टर नंबर 9 का इंटरमीडिएट लेवल का क्वेश्चन नंबर 15 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की वीडियो। और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको रिकॉल करना है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमने किया था बेसिक लेवल के अंदर, जिसमें हमने बेसिकली क्या किया था, हमारे पास जो रेशोज गिवन थे हमने उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा था, ठीक है। और हमारे पास रेशोज के अंदर 3 डिफरेंट क्वांटिटीज थी, हमने उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से जो है सिंप्लीफाई किया था। तो हमारे पास वहां पर क्या था, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ वापस आएंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा। तो बच्चों, वहां पर आपके पास ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यूज दी हुई थी, दैट इज इक्वल्स टू का साइन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसके ऊपर गौर करना है, ठीक है। जब भी आपके पास इज इक्वल टू का साइन आ जाए दो रेशोज के बीच में, समझ जाना कि वहां पर इक्विवेलेंट रेशोज की बात हो रही है। और जहां इक्विवेलेंट रेशोज होंगे वहां पर प्रोपोर्शन आता है। प्रोपोर्शन किसको कहते हैं? प्रोपोर्शन कहते हैं कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना या सेम नंबर से डिवाइड करना। जैसे कि हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं, बिल्कुल ऐसे इक्विवेलेंट रेशोज होते हैं, हम ये रिलेशन बिल्ड कर चुके हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर है 10/15, ठीक है। तो 10/15 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 2s are 10, 5 3s are 15, ठीक है। तो ये क्या है, आपस में इनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम है। यहां से हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 10 को तो 2 आंसर आता है, तो 15 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, हम सेम नंबर से सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं। तो ये जो सेम नंबर होता है जिससे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कहते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशो के अंदर भी जो प्रोपोर्शन होता है आपका वो सेम होता है। अब जब आपके पास ए रेशो बी रेशो सी 75 रेशो 120 रेशो 132 था, तो आपने इसको क्या किया था, आपने तीनों को डिवाइड किया था 3 से, और आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई थी, दैट इज 25/40/44, ठीक है। ये आपके पास आ गई थी। तो क्या मतलब क्या हुआ इसका, कि हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटीज हैं और जो हमारे पास रेशोज हैं, इनके बीच में जो प्रोपोर्शन है दैट इज सिमिलर। कि मैं इन तीनों में से किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास ये एक्चुअल क्वांटिटीज आ जाएंगी। और उसके बाद फिर हमने इसको फर्दर सॉल्व किया था, तो हमारे पास बी रेशो ए, तो हम इसको ए रेशो बी लिखें फॉर एग्जाम्पल। तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं किससे, 5 से। 5 5s are 25, 5 8s are 40। तो आप यहां पर देख सकते हो कि हमारे पास इन दोनों में भी सेम प्रोपोर्शन है। क्या प्रोपोर्शन है? मल्टीप्लाई बाय 5 का, 8 5s are 40, 5 5s are 25, अगर बैकवर्ड बात करें। और अगर नीचे की तरफ आते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं तो दोनों को 5 से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो थर्ड रेशो था दैट वाज बी रेशो सी, वहां पर हमने बी और सी की वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया था। तो बी और सी की वैल्यूज हमारे पास क्या थी, 40/44। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर्स आए थे, हमने इसको 4 से सिंप्लीफाई किया था। तो 4 10s are 40, 4 11s are 44। तो इनके बीच में भी जो रेशो है, जो प्रोपोर्शन है, दैट इज सिमिलर, मल्टीप्लाई बाय 4 का प्रोपोर्शन है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोपोर्शन। तो जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन होती है बच्चों के, जहां पर आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में रेशोज हों और रेशोज के अंदर आपके पास जो प्रोपोर्शन है वो गिवन हो, तो वहां से आप जो एक्चुअल क्वांटिटीज हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर अगर हमें इस तरह से दिया होता कि ए रेशो बी आपके पास है 5/8, ठीक है, और बी रेशो सी आपके पास है 10/11। तो बताइए कि हमारे पास ए और बी की एक्चुअल वैल्यूज क्या होंगी। तो हम यहाँ पर इसको बड़ा इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ पर कौन से जो वैल्यू है वो दोनों गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप बी की बात करें तो बी आपके पास दोनों साइड्स पर गिवन है यहाँ पर, ठीक है। एक जगह पर 8 है और दूसरी जगह पर 10 है। तो अगर हम यहाँ पर सिंपली ये करें स्टूडेंट्स को, 8 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा। ये देखिए, हम यहाँ पर लिखते हैं ए रेशो बी और यहाँ पर लिखते हैं बी रेशो सी। बेसिकली हमें क्या करना है, दोनों जगह पर जो बी है, दोनों जगह पर बी की वैल्यू अभी डिफरेंट है। एक जगह पर यहाँ पर हमारे पास 8 है और यहाँ पर बी की वैल्यू हमारे पास 10 है। रेशोज डिफरेंट हो रहे हैं क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन में इसको सॉल्व किया है। तो हम अगर इनके अंदर यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 8 और 10 में 2 कॉमन फैक्टर है, इनका एलसीएम हमारे पास 40 आता है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें,
ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, 8 5 जार 40 और 10 4 जार 40, बी की वैल्यू सेम हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास। तो इस सिचुएशन में जब हमने रिवर्स वर्किंग करनी होती है, एक्चुअल वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है, तो हम यहाँ पर यही करते हैं कि जो हमारे पास कॉमन, जो भी हमारे पास अननोन वैल्यू होती है, उसका हम यहाँ पर कॉमन जो भी रेशो होता है उसको हम सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 40। सिमिलरली 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल ऑल्सो गेट 40। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमें प्रोपोर्शन का यूज करना होता है कि हमने 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो रेशो है उसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए विच इज 25। और यहाँ पर हम अगर जो 11 है उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 10 का जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशो है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 44। अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, बी की जो वैल्यूज थी उसको हमने कॉमन फैक्टर से उसको हमने सेम बनाया, तो हमारे पास यहाँ पर तीनों की वैल्यूज निकल आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन नंबर 6 में किया था उसका रिवर्स काम हमने क्वेश्चन नंबर 15 में करना है। तो यहाँ पर वापस आ जाइए। अब यहाँ पर आपके पास है क्वेश्चन के अंदर कि इफ P रेशो Q इज इक्वल्स टू 3/4 रेशो 2 एंड P रेशो R इज इक्वल्स टू 1/3 रेशो 1/2। तो हम यहाँ पर यही करेंगे P रेशो Q रेशो R कैलकुलेट करने के लिए कि हम यहाँ पर P की जो दोनों वैल्यूज हैं उसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, तो ये देखिए, यहाँ पर हमने P रेशो Q लिखा 3/4 रेशो 2, और यहाँ पर हमने P रेशो R लिखा 1/3 रेशो 1/2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कॉमन कौन सा है, P है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों पीस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, और यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास रेशोज हैं उनको भी सेम क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, और यहाँ पर 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर P की यूनिफॉर्म वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 से 3 कट एंड यू विल गेट 1/4। ठीक है, उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से, यू विल गेट 2/3। आपके पास यहाँ पर P रेशो Q क्या आ गया, 2/3, 1/4 रेशो 2/3। इसी तरह से 1/3 को मल्टीप्लाई करोगे 3/4 से, सेम आंसर आएगा, दैट इज 1/4 रेशो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, तो आपके पास आंसर आएगा 3/8। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास दोनों जगह पर P की सेम वैल्यू आ चुकी है, तो P रेशो Q रेशो R आपके पास क्या कैलकुलेट होगा, P की जगह पर P की वैल्यू रखी, दैट इज 1/4, Q की जगह पर Q की वैल्यू रखी, दैट इज 2/3, और R की जगह पर R की वैल्यू रखी, दैट इज 3/8। बस हमने यही करना था, और उसके बाद हमें पता है कि रेशो हमेशा हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में होल नंबर्स में लेकर आते हैं। तो होल नंबर्स में कैसे लेकर आएंगे, ये हम क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर हम सिंपली जो तीनों डिनोमिनेटर्स हैं 4 3 8, उनका हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा इसका, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 3 जार 12, 2 जार 24। आपने क्या करना है, तीनों को आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, और आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। ये देखिए, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 24 रेशो 3/8 मल्टीप्लाई बाय 24। ठीक है, 4 1 जार 4, 4 6 जार 24, 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, 8 1 जार 8, 8 3 जार 24। तो क्या आंसर्स आएंगे आपके पास, 1 into 6 इज इक्वल्स टू 6, रेशो 2 8 जार 16, रेशो 3 3 जार 9। ये आपका P रेशो Q रेशो R कैलकुलेट हो। सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पर जो P की इनिशियल वैल्यूज हमें गिवन थी, हमने उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया, और उसी के अकॉर्डिंगली उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज थे हमने उसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद हमने इसको जब सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेके, तो हमारे पास P रेशो Q रेशो R
जो है वो अपने होल नंबर्स में सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकल कर आ गए। उसके बाद हमने क्यू रेशो आर कैलकुलेट करना है। तो क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पर 16 और आर की वैल्यू क्या है 9। तो दैट वुड रिमेन सेम, दैट इज 16:9। सिंप्लीफाई मजीद नहीं हो सकते। तो दिस वुड बी दी फाइनल आंसर ऑफ पार्ट 2 एंड दिस वाज फॉर पार्ट 1। ठीक है, सिर्फ इसमें एक चीज हमने यहाँ पर ऐड की और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही था। बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि पहले आपके पास जो रेशोज गिवन थे तो एक ही साइड पर आपके पास सारी अननोन क्वांटिटीज थी, दूसरी साइड पर आपके पास तीनों वैल्यूज गिवन थी। अब यहाँ पर क्या है, इक्विवेलेंट रेशोज तो हैं आपके पास यहाँ पर, और इनके बीच में जो प्रोपोर्शन होगा वो भी सेम होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड साइड पर है और वाई की वैल्यू राइट साइड पर है। अब आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए वी विल यूज प्रोपोर्शन। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोपोर्शन को यूज करना है। यानी हमारे पास है x/3 9/2 और दूसरी साइड पर है इज इक्वल्स टू। अब हम x के नीचे रखेंगे 15/4, यानी x का रिलेशन 15/4 से है, 3 का रिलेशन 4 होल 1/2 से है, और 9/2 का रिलेशन y से है। अब यहां पर देखो, x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट टू रेशोज यूज करेंगे। ठीक है, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम सेकंड जो लास्ट के टू हैं उनको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो देखो x/3 हम यहां पर लिखेंगे, x/3 इज इक्वल्स टू 15/4 रेशो 4 होल 1/2। ठीक है, और सेम हम यही काम y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करेंगे, बट इस टाइम पर हम क्या करेंगे, 3/9/2 इज इक्वल्स टू 4 होल 1/2 रेशो y। ये करना है हमने। ठीक है, फर्स्ट टू रेशोज हमने क्यों लिए, क्योंकि हमें पता है कि इनके बीच में जो प्रोपोर्शन है वो सेम है। फर्स्ट टू रेशोज के बीच में भी, सेकंड टू रेशोज के बीच में भी, ऑल थ्री रेशोज के बीच में भी। तो अननोन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरह से करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर एक्स की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगी। क्या क्या करेंगे इसको, तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर है x/3, इसको आपने x/3 लिख दिया। ठीक है, और ये जो है आपके पास 15/4, अपॉन करके लिखने के बजाय बीच में डिवाइड का साइन डालो। इसको आप चेंज करो, 4 2 8 +1 9/4 9/2। ठीक है, इसी तरह से यहां पर ये 3 डिवाइडेड बाय 9/2 करें आप। ठीक है, जहां पर फ्रैक्शंस हो ना उसको अपॉन में लिखने के बजाय डिवाइड का साइन लिख कर और फिर आप रेसिप्रोकेट कर दो, जो आप यहाँ पर इंटीजर्स में सीख चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ पर 9/2 रेशो y लिख दिया। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखना x की वैल्यू हमारे पास खुद ब खुद आ जाएगी। अभी हम x/3 को लेफ्ट हैंड साइड पर ही रखेंगे। यहाँ पर 15/4 डिवाइडेड बाय 9 है, मल्टीप्लाई से जैसे ही साइन को चेंज करेंगे इट विल बिकम 2/9। ठीक है, अच्छा जी, इधर भी इसी तरह करेंगे, 3 × 2/9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, कि भी हमारे पास 9/2 डिवाइडेड बाय y हो गया था ना, तो ये क्या हो जाएगा, 9/2 × 1/y। ठीक है बच्चों, ये हमने किया यहां तक। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, x/3। अब हम सिर्फ इंटीजर्स के रूल्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 1 2, 2 2 4, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, फ्रैक्शंस के बीच में सिंप्लीफाई हो सकते हैं। एक्सरसाइज 4D। ठीक है, और उसके बाद 3 3 9, 3 5 15, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, 5/6। ठीक है, अच्छा जी, इसी तरह से यहाँ पे करेंगे, 3 2 6। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 3, 3 3 9, तो 2/3 इज इक्वल्स टू 9/2y। अब देखो यहां पर तो सिंपल है बच्चों, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x हमारे पास ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड पर है, सिर्फ हमने यहां से 3 को रिमूव करना है। 3 को हम ले जाएंगे, यहाँ पर 3 x के साथ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इट विल बी x इज इक्वल्स टू 5 × 3/6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 3, 3 2 6, और आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 5/2, जिसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लो, तो 2 2 4, 1 आपके पास रिमाइंडर है, एंड द फाइनल आंसर वुड बी 2 होल 1/2।
اور यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो 2y है ये राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें ये बात पता है कि जब भी हमारे पास राइट हैंड साइड पर अननोन क्वांटिटी होगी तो हमने उसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम यहाँ पर उसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा करने से क्या होगा कि 2 × 2y = 9 × 3। ठीक है, उसके बाद ये क्या बन जाएगा आपके पास, 4y = 27। अब आपने यहाँ से y से 4 को रिमूव करना है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। y = 27/4। इसके बाद आप इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर लो, तो 4 × 6 = 24, 3/4 इज योर फाइनल आंसर। तो ये आपके पास y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई और ये आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चंस काफी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जो आज हमने कॉन्सेप्ट किया है इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर हमने जो प्रोपोर्शन है उसका यूज किया। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 17, उसमें भी हम इसी प्रोपोर्शन का यूज करेंगे। ठीक है, जब आपके पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हों और मोर देन 2 वैल्यूज हों तो वहां पर हम प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। दैट इज कि हमने जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के अंदर जो रिलेशन है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको यूज करते हैं तो हम अपनी अननोन क्वांटिटीज की वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम यहाँ पर अपनी जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।